F1 से स्टार्ट होगी। ओके, अब हमने क्या करना था बेसिकली, हम अब ये हमने एक आउटर बॉक्स बना लिया है और एक हमने क्या बना लिया, इनर बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमने ये वाला जो है अपना एक साइन अप पेज बनाना है। अब साइन अप पेज पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले साइन अप की ऑप्शन आ रही है। तो सबसे पहले तो हम एक हेडर टैग बनाएंगे। एक हेडर टैग क्या होता है बेसिकली, हेडर टैग का कोई काम नहीं होता। जौहर यार वीडियो बंद कर अपनी। आउटर बॉक्स सबसे पहले हमने क्या बनाना था यार, प्लीज़ यार काइंडली डिस्टर्ब ना करना। साइन अप हमने पहले हमने एक ना एक फोल्डर बनाना है, पहले फोल्डर कह रहा हूँ, बेसिकली हमने एक फॉर्म बनाना है। उसके अंदर हमारे पास ये सारे स्टेप्स हमने करने हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन अप आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेडर टैग बनाएंगे। आप देख रहे हो कि ये साइन अप और इट जस्ट टेक्स 30 सेकंड्स को हमने एक एक ही यानी कि किसी एक ही स्टॉप, एक ही डिव के अंदर ये है हमारे पास, क्योंकि इट जस्ट 30 सेकेंड्स और साइन अप के दरमियान ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है। और उसके बाद योर फर्स्ट नेम, ये एक नई अनदर डायमेंशन है। ठीक है, क्रिएट अकाउंट ये एक अनदर डायमेंशन है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ये एक अनदर डायमेंशन है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 डायमेंशन शो हो रही हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाली डायमेंशन है, फर्स्ट डायमेंशन हो गई। ये सेकंड डायमेंशन है जिसमें हम फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड लिख रहे हैं। थर्ड डायमेंशन में हम एक बॉक्स, एक बटन टैग बना रहे हैं। और फोर्थ डायमेंशन के अंदर हम एक फुटर टैग बना रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का एक हम इस तरीके से एक टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक हेडर टैग बनाएंगे। ठीक है, हेडर टैग, तो हेडर टैग बेसिकली सिमेंटिक टैग है, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम इसको इसके अंदर ही बेसिकली हम काम करते हैं। हेडर टैग के अंदर हम क्या बना रहे हैं, हेडर टैग के अंदर हम एक H1 क्लास बना रहे हैं। और H1 क्लास में मैंने क्या नाम दिया, क्या किया हुआ है, H1 के अंदर हमने दिया हुआ है साइन अप। तो सबसे पहले हम H1 टैग देते हैं साइन अप की। बार बार कोई आ रहा जा रहा है, सारी कंफ्यूजन हो जाती है। साइन अप की अब हम एक ऑप्शन देते हैं, H1 टैग हम बनाते हैं साइन अप। साइन अप जब हम साइन कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पेज पे साइन अप यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इन्होंने जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर हम एक फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। ये फॉन्ट अगर आप देखें तो ये इसको कहते हैं लोटो। ये होता है अपना गूगल फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट्स डॉट गूगल पे जाते हैं। मैंने तरीका बताया था कि कैसे फॉन्ट्स जो हैं आप अपनी वेबसाइट में चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क कि ब्राउज फॉन्ट पे गए और यहाँ पे आपने सर्च करना है लोटो। क्या था, एक मिनट मैं ज़रा फाइल में देखता हूँ, इसका कुछ और नाम था, लाटो, सॉरी लाटो। तो हम यहाँ से भी कंसर्न करते रहेंगे ताकि हमारा एग्जैक्टली सेम बने। लाटो ये एक फॉन्ट है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे गेट फॉन्ट पे, गेट एम्बेड कोड पे। उसके बाद यहाँ पे ऐड इंपोर्ट की ऑप्शन होगी, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कोड कर लेंगे। उसके बाद अपनी HTML CSS फाइल में आएंगे। HTML में जहाँ पे टाइटल है, सबसे पहले तो हमने style1.css को तो पहले ऐड करना है। तो उसके लिए लिंक style1.css को ऐड कर लिया। उसके बाद हम अपना import टैग यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम लाटो टैग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइन अप आ गया। अब आप देख रहे हो कि नेक्स्ट में क्या है, बेसिकली नेक्स्ट में हमारे पास एक, इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या एक पैराग्राफ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, इट जस्ट टेक्स 30 सेकेंड्स। तो मैं इसको यहाँ से बल्कि ये लिख लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। पैराग्राफ टैग बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा इट जस्ट टेक्स 30 सेकेंड्स। ओके, सो लेट मी चेक, हमारा साइन अप पेज बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया। इट जस्ट टेक 30 सेकेंड्स। जी क्या हुआ से बोला? तो अभी मैं ये पूछने लगा था कि आपने हेडर फाइल इसलिए यूज किया कि हम वो साइन अप के नीचे बिल्कुल इट जस्ट टेक 30 सेकंड। तो हेडर टैग बेसिकली क्या होता है, हेडर टैग कहते हैं कि आपका जो हेडर टैग होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो किसी भी वेबसाइट का अपर टैग होता है। हेड से प्रेजेंट करते हैं ना, हेड होता है किसी भी जो भी बॉडी होती है उसका एक हेड होता है। ठीक है,
तो वेबसाइट का हेडर टैग से मुराद ये होगा कि उसका अपर पार्ट। ऑल्दो इस टैग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम हेडर टैग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हेडर टैग का मतलब ये होता है कि बॉडी का अपर पार्ट। अब जैसे फुटर हम यूज़ करते हैं यार, वेबसाइट का फुटर होता है ना कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे जाता हूँ ICC, ठीक है, ये वाली वेबसाइट पे जाता हूँ, मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम। अब इसका मैं इसके साबिर ठीक है, आप कंटिन्यू करें। नहीं यार, जो भी बाद में देखेंगे तो उनके लिए भी, तो मैं अगर उनकी अगर वेबसाइट के एंड पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये कोई फुटर सा हमें शो हो रहा है, ये देखो, ठीक है, इसे फुटर कहते हैं। कोई क्वेश्चन कर रहा है, हैंड रेज किया था किसी ने, ओके ओके ओके। सो इट जस्ट टेक 30 सेकेंड्स। ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। हमने अपने एक फ़ाइल बनाई, उसमें अपने अब हमने क्लास भी दे सकते हैं इसको, तो मैं क्लास नहीं दे रहा इस फाइल के अंदर, मैंने क्लास नहीं दे रहा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अगर हम अपना प्रोजेक्ट पे देखें तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमारे पास योर फर्स्ट नेम, योर ईमेल एंड योर पासवर्ड, ये हमारे पास तीन जो है ना बेसिकली, ये हमारे पास लेबल्स, फॉर्म्स के लेबल्स आ रहे हैं। यार ये क्या है जी? अहमद बताओ क्या बात है? अहमद कोई क्वेश्चन है? रेस किया हुआ है, चलो कोई क्वेश्चन हो तो फिर ऑडियो ऑन करके पूछ लेना। अच्छा यार, अब प्लीज़ कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है, वो ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है। उसके बाद योर फर्स्ट नेम, योर ईमेल, योर पासवर्ड, अब ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हेडर टैग तो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हेडर टैग से बाहर आते हैं और हम एक और नई क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं डॉट साइन। अब ये देखो, इसका वैसे नाम रख लेते हैं साइन अप बॉडी, ठीक है। इस टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ टैग लिखता हूँ, और उस टैग के अंदर बेसिकली जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने फॉर्म्स वगैरह यहाँ पे बनाए, तो हम यहाँ पे एक साइन अप बॉडी बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको सारा देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाने से पहले जिस तरीके से मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लेबल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पैराग्राफ टैग से भी पहले यहाँ पे हम फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म एक्शन की जगह हमने हैश टैग यूज़ करना है, क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे। फॉर्म के अंदर बेसिकली हमने सारा काम करना है, तो इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। और पैराग्राफ टैग के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हम लेबल्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेबल यूज़ करते हैं, लेबल फॉर फर्स्ट नेम के लिए करना है, तो नेम लिख लेते हैं इसकी, फॉर नेम, और यहाँ पे लिखते हैं योर नेम, ठीक है। और इनपुट के अंदर क्या लिखते हैं हम, इनपुट के अंदर इसका टेक्स्ट लिखेंगे और इसकी आईडी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। क्या आईडी, फॉर जो फॉर के इक्वल लिखा होता है वही आईडी में भी लिखा होता है, तो यहाँ पे नेम सर्च कर देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और जाके देखते हैं लॉगिन पेज पे, तो हमारा योर नेम की का एक हमारे पास अपीयर हो चुका है। इसी तरीके से हमारे पास योर ईमेल, योर पासवर्ड की हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रही है और एक क्रिएट अकाउंट की आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें तीन ऐसी चीज़ ऐसी मतलब जो है पैराग्राफ दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की से इसको 1 2 3, अब ये हमने तीन बना लिए हैं। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास योर फर्स्ट नेम हो गया, देन योर ईमेल, ठीक है। अब हम ईमेल पे आते हैं, तो ईमेल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेबल फॉर की जगह यहाँ पे इसका फॉर को यहाँ पे चेंज करके कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं हम। तो ईमेल ही रख लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ईमेल्स। तो आईडी का नाम भी वही रखना पड़ेगा हमें, क्या होगा, ईमेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप योर ईमेल, इसकी जो टाइप है वो आप थोड़ी चेंज कर लें, लो। तो टाइप की जगह आप यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे। तो अब देखेंगे, तो अभी इसके बाद नेक्स्ट पे है हमारे पास ईमेल हो गया, उसके बाद था पासवर्ड, तो योर पासवर्ड। लेबल की जगह भी आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, और तक आईडी का भी, लेबल की जगह कुछ भी रख लें, आप पास रख लें, ठीक है। और आईडी की जगह भी आप पास रख लें, पास, ओके। टाइप इसकी क्या रखेंगे हम, पासवर्ड है तो हम पासवर्ड रखेंगे इसकी टाइप। और चौथे पे हमारे पास एक बटन टैग आ रहा है, तो बटन के लिए लेबल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इनपुट आईडी यूज़ होती है। इनपुट टाइप इसकी रखेंगे, क्या रखेंगे हम, इसकी बटन रखेंगे,
और आईडी को हम यूज़ नहीं करेंगे, आईडी के बजाय हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे। और वैल्यू इसकी क्या रखेंगे कि जैसे हमने हमारे पास बटन है तो क्या था, क्रिएट अकाउंट ना, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट। ओके, अच्छा अब देखते हैं ये कैसा बना है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास ये बन चुका है। योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस अपना लिख सकते हैं, ठीक है। योर नेम के अंदर आप सिर्फ आप नंबर योर नेम के अंदर आप सिर्फ अपना टेक्स्ट नेम लिखेंगे। पासवर्ड के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, पासवर्ड, ठीक है। और क्रिएट अकाउंट की तो हमने लिखी दी है, ठीक है। तो इस तरह का अभी फ़िलहाल हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजिंग भी करते हैं। इसके अंदर और चेंजिंग ये करते हैं कि सिबतुल्लाह तुम ही हो बस, चलो कोई नहीं। इसके अंदर बस ये करते हैं कि हम इसका ना एक प्लेस होल्डर ऐड करते हैं। प्लेस होल्डर ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके अंदर एक प्लेस होल्डर ऐड करते हैं। प्लेस होल्डर नाम रख लेते हैं, जैसे मैं अपना नाम रखता हूँ सैयद ताहा, भैया ताहा ही सही, ओनली ताहा अहमद, ठीक है। और ईमेल के अंदर भी प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ। अब ये प्लेस होल्डर देखना करता क्या है काम, बड़ा मज़े का चीज़ है ये। प्लेस होल्डर का मतलब है कि मैं कोई अपनी आईडी ऐड कर दूँ, s.taha@gmail.com। पासवर्ड का क्या प्लेस होल्डर होगा, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। और इनपुट टाइप में इसमें हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। अच्छा, कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब देखना ये किस तरह का शो होगा आपके पास। अभी इस तरह का शो हो रहा है कि जब तक कोई और एंटर कोई नहीं करता ना, कोई अभी अपना नेम एंटर नहीं करता, तो ये ऑटोमेटिकली ये शो करेगा कि यार इस तरह की आपने जो है बेसिकली आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वो बेसिकली क्या कहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से नेम लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ 2 वर्ड्स का अपना नेम लिखना है, ठीक है, फुल नेम नहीं लिखना, या ईमेल आईडी, या एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लिखूँगा तो वो उसको ओवरराइड कर लेगा। इसको क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन है, क्रिएट अकाउंट हो गया हमारा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन, ये हमारे पास है। तो इसको हम एक फोटो टैग में करेंगे। अब ये हमारे पास साइन अप बॉडी है। साइन अप बॉडी से आके हम इनर बॉक्स में आते हैं। इनर बॉक्स साइन अप बॉडी का जहाँ पे डिव ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इस डिव से हम बाहर आके आउट इनर बॉक्स के डिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक फुटर बनाएंगे। हम एक फुटर टैग बनाएंगे और फुटर टैग के अंदर हम बेसिकली क्या लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ में क्या है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आगे आया ऑप्शन है लॉगिन। तो उसको उसको अगर आप देखें तो वो हमारे पास, अब मुझे सिबतुल्लाह बताओ ये किस में आएगा लॉगिन, तो हवी उसके अंदर उसमें आएगा लिंक वाले टैग के अंदर। किस में आएगा, तभी जिस वो हम एंकर टैग के अंदर। एग्जैक्टली, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश यार, वेरी गुड। तो एंकर टैग में हम लिखेंगे, एंकर टैग में HREF इसका हैश ही दे दो और यहाँ पे लिखेंगे आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, साइन अप, तो लॉगिन, ओके ओके ओके, लॉगिन, सो लॉगिन। सो अब हम उसको जाके जरा चेक करते हैं। ये हैश का मतलब है ये उसी पेज पे लोड कर दे। हैश का मतलब है किसी भी पेज पे नहीं जाना, उसी पेज पे रहेगा। हाँ, उसका मतलब देखो, उसका मतलब है किसी पेज पे नहीं जाना। तो हमारा इस तरह कुछ हमारा बन चुका है, अब तक फॉर्म बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है CSS का, कि हम इसको स्टाइलिंग देंगे। तो अब हम सबसे पहले तो हम CSS पे आ जाते हैं। CSS पे करने के लिए हम क्या करेंगे, हैश यहाँ पे तो हम ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो अहम चीज़ें वो क्या है, सबसे पहले M0 मार्जिन 0 रखना होता है, पैडिंग 0 रखनी होती है, P0 लिखेंगे, बॉक्स साइजिंग P0, हाँ जी, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। जब हमने ये किया तो हमारा इस तरह कुछ हो गया, ठीक है। अब ये हमारा कुछ सही तरह अब शो होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फॉन्ट हमने यहाँ पे नहीं देना, हमने बॉडी टैग के अंदर देना है,
ठीक है, बॉडी टैग के अंदर अब हमने फॉन्ट फैमिली क्या यूज़ करनी है, हमने फ़ोन करनी है लाटो। लाटो एक फॉन्ट फैमिली है, लग रही यहाँ आ जाए। ओके, सो फॉन्ट फैमिली हमारी चेंज हो गई है, थोड़ी सी अजीब सी हो गई फॉन्ट फैमिली। इसको हम सारा देखेंगे, इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको करेंगे यार, प्रोजेक्ट मज़े का होना है। उसके बाद अब हम क्या आते हैं, अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अब बेसिकली हमने सबसे पहले कहाँ पे जाना है, सबसे पहले अपने इनर बॉक्स, सबसे पहले हमारा क्या है, आउटर बॉक्स आ रहा है। सबसे पहले आउटर बॉक्स हमारा जो क्या है, वो आउटर बॉक्स बेसिकली ये सारी स्क्रीन है, इसको पहले हम एक विड्थ दे देते हैं। सो आउटर बॉक्स को हम क्या करते हैं, आउटर बॉक्स में आते हैं, डॉट आउटर बॉक्स लिखते हैं और इसकी जो विड्थ है वो रखते हैं, आई गेस 100 VH होती है, 100 VH रखती थी हमने। ओके यस एग्जैक्टली, और आउटर बॉक्स की होगी 100 VW। व्यू विड्थ मतलब जो आपके सामने पूरा नज़र आ रहा है उसको व्यू VW कहते हैं, पिक्सल्स जो स्क्रीन के बेजल्स होते हैं, और हाइट हम इसकी क्या रखेंगे 100 VH। ओके, व्यू हाइट। सो अब हमारे पास ये स्क्रीन, ये हमारे पास पूरी स्क्रीन आ गई है। इसके अंदर हमने बेसिकली काम करना है, तो इसका हमने बैकग्राउंड कलर रखते हैं, इसको स्टाइल डॉट CSS में आके ना नज़र इसकी बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड कलर में हमने लीनियर ग्रेडियंट दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ आपको, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। सो इसमें क्या कह रहा है बेसिकली, अब ये ज़रा समझो ये क्या है। अब इसको कंट्रोल ऐसे मैं अगर सेव करूँगा तो आप देखें आउटर बॉक्स की कलर कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ से कलर चेंज होता है, यहाँ से फेड है, यहाँ आते 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 डार्क हो रहा है। ये आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो जाओ, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो, देखो टॉप लेफ्ट से लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करो। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है आपने कलर्स जो है ना उनका कलर मिक्सचर प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कलर का मिक्सचर प्रोड्यूस करना है। तो आपने सबसे पहले उसका सिंटैक्स क्या होगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। अब जैसे मैं अगर कहता हूँ मेरा कलर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है टॉप लेफ्ट से क्या हो रहा है, मेरा ये कलर पहले आ रहा है, उसके बाद ये शो होगा मुझे। यही अगर मैं कर दूँ टॉप टू टॉप राइट, अब देखना कलर कितना चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो गया, यहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं टू टॉप, फिलहाल अभी लेफ्ट ही यूज़ करते हैं, वो शायद ऑप्शंस नहीं सारी आ रही, क्या प्रॉब्लम हो गया है। ओके 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 ओके, टॉप लेफ्ट, अब देखते हैं हम कलर शो होगा। ओके, सो अगर मैं टॉप टू टॉप राइट कर दूं, राइट, तो अब देख लो राइट से कलर फेड है और यहाँ पे आके डार्क हो रहा है। तो करते कैसे हैं इसको, लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। लीनियर ग्रेडियंट में क्या करते हैं, हम अपनी देते हैं टू टॉप से या टू बॉटम से भी दे सकते हैं, टू बॉटम राइट से भी दे सकते हैं। टू बॉटम राइट से देखो कैसे चेंज होता है, यहाँ से कलर अब स्टार्ट होगा, ठीक है, बॉटम राइट से। समझ आ रहा है ये सारा? जी कहाँ पे क्लियर। तो टॉप राइट से टू टॉप लेफ्ट से, जिस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक हम इसको सेट करते हैं, टू टॉप लेफ्ट। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बेसिकली अब हमारा काम यहाँ तक हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा एक यूँ कह लो कि एक बॉडी है हमारे पास। सो हमारा आउटर बॉक्स का काम हो गया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है आउटर बॉक्स से आके इनर बॉक्स में आना है। अब इनर बॉक्स के अंदर आके जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, इनर बॉक्स में इनर बॉक्स के अंदर आके हम इसकी विड्थ देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे सेट की हुई है 400 पिक्सल। सो हम इसकी इनर क्या दे देंगे 400 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके बाद इसका मार्जिन जो है, इसका बैकग्राउंड, इसका भी पहले बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बस सादा समझ आ जाएगा, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, समझाने के लिए अब तक सिर्फ, ठीक है ठीक है। अभी बताने के लिए अभी इसको सेट करते हैं, 400 पिक्सल आ गया। देन अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना सेंटर में आ जाए, तो मैं इसको पहले तो मार्जिन देता हूँ कि ये 20 पिक्सल हो, और गेस मैंने इसको ऑटो दिया था या ज़ीरो दिया था, ज़ीरो, ओके।
सब मैंने कहा था कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो है ये बॉक्स ये यहाँ पर सेंटर में आ जाए, तो मैं इसका मार्जिन क्या दूंगा, मैं यहाँ से 0 दूंगा और यहाँ से ऑटो दे दूंगा। टॉप और बॉटम से 0 और लेफ्ट और राइट से ऑटो। ऑटो मतलब टॉप और बॉटम से 0 होना चाहिए, और ऑटो का मतलब ये कि वो लेफ्ट और राइट से जो है वो हाफ हाफ हो जाए। तो अब देखो हमारा जो बॉक्स है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी बॉक्स को पोजीशन सेट करता हूँ, जो मैंने पोजीशन बताई थी। पोजीशन इसकी सेट होगी रिलेटिव। अब इसकी पोजीशन अगर रिलेटिव है तो ये उसको मैं इसकी जगह चेंज कर सकता हूँ। टॉप से मैं क्या कर सकता हूँ, ये 40% नीचे आ जाए, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये जो अपना इसको बल्कि इसको 50% देता हूँ, 50% नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको पोजीशन से क्या होता है, पोजीशन से आप इसकी जगह चेंज कर सकते हो। मैंने ये कल बताया था लेक्चर में, पोजीशन रिलेटिव से, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। कहा भाई एक सेकंड आप ये पोजीशन वाला जरा करेगा मैं कमेंट बताता कीजिएगा। हूँ, दोबारा बताता हूँ, मार्जिन तक। अभी जरा मुझे दिखाइएगा स्क्रीन में, जरा मार्जिन स्क्रीन तक समझ आ दिखाइएगा गया। एक मिनट मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ये यहाँ पर आ गया, ये सेंटर में तो करना तो आ गया ना, कि कैसे करते हैं ये मार्जिन। आपने मार्जिन 0 से मार्जिन 0 और 20, और ये देखो मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट में जाओ और इंस्पेक्ट में जाके ये तुम्हारा बॉक्स है ना, ये सारा ये बॉक्स, यहाँ से देखो इसका मार्जिन 0 गिवन है। ये इसका देखो मार्जिन यहाँ से हमने क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ऊपर से कोई मार्जिन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो बॉक्स ये देखो ना, यहाँ से देखो इसका जो बॉक्स है, ये बॉक्स इतना ही है जितना ये येलो लाइन शो हो रहा है, क्योंकि ये क्या है बॉक्स, बेसिकली ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट उतना ही स्पेस लेता है जितनी उसकी वो पूरी की पूरी लाइन ले लेता है। तो इसने पूरी की पूरी लाइन ले ली ना। अब इसका जो बॉटम वहां पर है जहाँ पे खत्म हो रहा है पूरा बॉक्स, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे तो कोई कोई इसका जो है वो मार्जिन नहीं होगा, मार्जिन हम नहीं दिया। लेकिन हाँ हमने ऑटो, ऑटो का मतलब होता है बराबर हो जाना लेफ्ट और राइट से। तो लेफ्ट और राइट से तो ये बराबर है, लेकिन क्या है कि ये टॉप और बॉटम से जो है इसकी कोई मार्जिन नहीं है। अब समझ आया? ठीक है। या मैं दोबारा समझाऊं? ये देखो अगर यहाँ से तो मार्जिन देना नहीं स्टार्ट नहीं कर दोगे तो नहीं, ऊपर से क्लियर है क्लियर तो है ये क्लियर है। नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अगर यहाँ से तो मार्जिन देना स्टार्ट करोगे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ये। तो इसीलिए इसको 0 ही रखेंगे। ठीक है। असल हमने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मार्जिन 0 तो यूज किया, लेकिन ऑटो यूज नहीं किया अभी तक, इसलिए वो मैं ऑटो का मतलब कंफ्यूज हो गया था कि हाँ, मार्जिन ऑटो का मतलब होता है मार्जिन 0 पे तो सिर्फ वो होता है कि एक साइड पे ही मतलब कि लेफ्ट राइट टॉप लेफ्ट टॉप के ऊपर ही वो मार्जिन 0 के साथ एडजस्ट होता है। तो ये मिड में किस तरह आ गया, तो वो पता लगा के साथ आए। ठीक है। ओके मार्जिन 0 हो गया, ऑटो हो गया। अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमने इसकी पोजीशन, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पोजीशन। पोजीशन क्या करेगा, इस बॉक्स को अपने पेरेंट के साथ जो है वो सेट करेगा। अब इसका इस बॉक्स का पेरेंट क्या है, बॉडी है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव यूज़ करता हूँ तो ये पोजीशन क्या करेगा, ये बॉक्स क्या करेगा, इसके मुताबिक चलेगा। अगर मैं इसको टॉप से 50% दूंगा तो ये दरमियान में आ जाएगा सबसे। तो देखो कैसे करते हैं। तो मैं अगर इसकी पोजीशन सेट कर दूँ रिलेटिव और इसको टॉप से दे दूं, टॉप से दे दूं इसको 50%, तो आप देखो कि ये 50% यहाँ पर आ गया, लेकिन ये बहुत नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से इसके जो ये वाई एक्सिस है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ के दरमियान में ले आऊँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं, नई प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म। इसको कहते हैं ट्रांसलेट वाई माइनस 50%। इसका मतलब ये होता है, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई का मतलब है, अब पहले ये जिस पोजीशन पे था ना, इसका वाई एक्सिस को थोड़ा सा 50% और ऊपर की तरफ ले जाए। वाई एक्सिस हमेशा नीचे की तरफ आ रहा होता है, -50 का मतलब है ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। तो इसमें कोई इतनी मसला नहीं। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना यहाँ पर तक आएगी, ज़रा बहुत ही ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो कि हमारा जो असल है वो तो थोड़ा सा चेंज है, वो इस तरह की फॉर्म में है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टॉप से इसकी हाइट कम कर देता हूँ। मैं इसको 40% दे देता हूँ।
तो अगर मैं 40% हाइट देता हूँ तो क्या हो गया, टॉप से 40% देता हूँ तो अब कुछ दरमियान में आया हुआ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इसका टैग हमने इसको यूज़ कर लिया है। ठीक है, अपने पोजीशन भी सेट कर ली, इसका सारा कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बेसिकली नेक्स्ट हमारा है, ये हमारे हो गया टैग, हेडर टैग भी हो गया। अब हमारा है साइन अप बॉडी के अंदर आ जाओ, साइन अप बॉडी के अंदर आ जाओ। साइन अप बॉडी के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, पैराग्राफ से यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, लेबल्स फॉर नेम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो साइन अप बॉडी है इसको, जो हमारा इट टेक्स 30 सेकेंड्स है, इसको मैं एक पैराग्राफ का, इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ एज अ पैराग्राफ। लेकिन ये पैराग्राफ फिर इसके टैग में भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो मैं इसको हेडर टैग को एक क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, हेडर की एक क्लास दे देता हूँ यहाँ पे कि हेड देता हूँ क्लास कोई भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डॉट हेड के अंदर जो h1 टैग है उसको क्या करो। अब देखो ना, ये इसके इस फाइल के अंदर इस हेडर की क्लास हेड के अंदर h1 और p है। ठीक है, तो इस हेड के h1 को थोड़ा सा ज़रा चेंज करो। तो मैं इसकी थोड़ा सा जो है वो इसका थोड़ा सा साइन अप को थोड़ा सा अच्छा सा बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टाइल में आया, इसको मैं क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ रख देता हूँ, फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल, 32 पिक्सल रख लिया। तो ये कुछ थोड़ा सा बड़ा हमें शो होगा। हेड के डॉट हेड के h1 में, ओके। फॉन्ट साइज अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, 50 पिक्सल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये और बड़ा हो गया। लेकिन 32 पिक्सल या 34 पिक्सल तक सही रहता है, 50 पिक्सल ज़रा ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है। तो मैं इसको अगर 32 पिक्सल ही कर देता हूँ। वैसे तो होता 32 पिक्सल पे सेट है। h1 टैग जो होता है ना वो बेसिकली h1 टैग जो होता है ना वो 32 पिक्सल का होता है। तो मैं इसको अगर 40 पिक्सल कर दूँ तो ये थोड़ा बहुत कुछ सही लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सही लग रहा है। इसके अलावा मैं कहता हूँ अगर मैं डॉट एच, इसका मैं थोड़ा कलर को रहने थोड़ा सही ऐसे। हेड के मैं अगर पैराग्राफ टैग को देखता हूँ, हेड के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसका फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको 10 पिक्सल कर, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो बेस्ट है 15 पिक्सल। यस, इट वुड मेक सेंस। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इनर बॉक्स है इसको, बल्कि इनर बॉक्स को भी नहीं करते अभी, इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, अच्छा सा कोई कलर, थोड़ा सा ग्रेश कलर दे देता हूँ। ग्रे गेंस प्रो, बड़ा ज़बरदस्त कलर है, लेकिन गेंस प्रो नहीं, ग्रे। ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अब हो रहा है, तो इसका यहाँ से हम थोड़ा डार्क शेड यूज़ कर लेते हैं। कुछ भी कर सकते हैं वैसे यार, ये तो खैर अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ज़रा, अगर नज़र आ जाए तो। चलो बेटर है, इसको बाद में चेंज करेंगे। तो हमारा जो ये इनर बॉक्स है ना, पहले वैसे इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका क्या होगा, बैकग्राउंड वाइट। तो इसका वाइट है, ओके, ये वाइट हमारे पास शो हो गया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लेते हैं। पैडिंग कैसे ऐड करेंगे, पैडिंग अगर मैं यहाँ से 20 पिक्सल ऐड करता हूँ पैडिंग, तो ये अभी पैडिंग थोड़ी सी अच्छी लग रही है। 20 पिक्सल एंड देन यहाँ पे 0 पिक्सल। नो, इट्स नॉट वर्किंग। 20 पिक्सल पे सही है, 20 पिक्सल थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है। या आप चाहो तो इसको थोड़ा और अच्छी दे सकते हो, आप 23 पिक्सल दे सकते हो। ठीक है, 23 पिक्सल आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपका काम हो गया, साइन अप हो गया, और आपका
जस्ट टेक्स 30 सेकेंड्स वाला काम हो गया। अब आपने बेसिकली ये काम करना है, इन दोनों इन ये जो सारे आप अकाउंट्स हैं जो पे इनको थोड़ा सा आपने चेंज करना है। सबसे पहले आप हेड के आगे, उसके बाद आपका आप साइन अप बॉडी में आ जाओ। साइन अप बॉडी में क्या करेंगे, आप एक साइन अप बॉडी की क्लास लोगे, साइन अप बॉडी में आओगे, साइन अप बॉडी। सबसे पहले तो ऊपर से मार्जिन ले लो, एक छोटा सा मार्जिन कितना होना चाहिए, 10 पिक्सल एंड 0। अब ये कुछ थोड़ा सा एक अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम इसको, मार्जिन को 20 पिक्सल कर लेते हैं। ओके, सो हमारा इसके दरमियान मार्जिन थोड़ा सा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, डॉट साइन अप के अंदर जितने भी लेबल्स हैं हमारे पास लेबल हो गया। अब इसके जो पैराग्राफ है इनके दरमियान भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि H1 टैग को हमने यूज़ कर लिया, P टैग को यूज़ कर लिया, साइन अप बॉडी के अंदर हमने मार्जिन ले लिया, और साइन अप बॉडी के अंदर अभी हमने पैराग्राफ में लेबल्स में जाके हमने थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारे पास डॉट साइन अप है, साइन अप बॉडी, इसके अंदर जो हमारे पास लेबल्स हैं पैराग्राफ के अंदर, अब साइन अप बॉडी में आए, उसके बाद पैराग्राफ में, उसके बाद लेबल्स में। तो यहाँ पे साइन अप बॉडी, पैराग्राफ एंड देन लेबल्स। अब हम जब इन लेबल्स में गए तो हम यहाँ पे हम थोड़ी सी हम क्या करते हैं, हम इसका हम बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि योर नेम यहाँ पे पूरा है, ताहा अहमद नीचे आ जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इसका डिस्प्ले जो है वो क्या बनाएंगे इसका डिस्प्ले, कि ये पूरी लाइन को शो करे। इसका डिस्प्ले बनाएंगे ब्लॉक। अगर हम इसका डिस्प्ले ब्लॉक बना लिया तो अब देखो क्या होता है, योर नेम। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ताहा अहमद है ना, ये पूरा यहाँ पे अपीयर हो। तो ये कैसे करेंगे, इसका जो डॉट साइन अप बॉडी है ना, साइन अप बॉडी, उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर जो हमारे पास कौन सा टैग है, हमारे पास इनपुट टैग है। पैराग्राफ में जो इनपुट टैग है, उस टैग के अंदर आप मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी विड्थ देता हूँ, विड्थ 100% हो जाए, 100% इसकी विड्थ यूज़ हो जाए। तो अब देखना क्या होता है, इसकी अगर मैं विड्थ 100% दे देता हूँ तो ये पूरी की पूरी विड्थ 100% ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये कोई थोड़ा सा अगली सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। तो हाँ भाई, मार्जिन वो साइड से छोड़ रहा है, सिर्फ मार्जिन ज़्यादा मार्जिन दिया होगा। हमने इसको बेसिकली इस तरह बनाना है कि थोड़ा सा ये इस तरह शो। हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे, पैडिंग ऐड करेंगे। साइन अप के अंदर थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे, इसकी पैडिंग अंदर ऐड करें। पैडिंग हम अंदर 20 पिक्सल रख लेते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, पैडिंग इतनी नहीं देनी चाहिए, 20 पिक्सल 0, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम इसकी पैडिंग रख लेते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल रख लेते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा वे बेटर हो नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ये अभी कोई अच्छा नहीं हमें यहाँ पे साइन शो हो रहा। इसको थोड़ा सा अगर 12 पिक्सल कर दें, ठीक है। अब ये हमारे पास बटन के दरमियान और इसके दरमियान एक गैप आना चाहिए, तो उसको हम कैसे करेंगे, हमारे कहाँ पे ये जो ऊपर शो हो रहा है, क्या कहते हैं, योर नेम, इधर भी आई थिंक पैडिंग आएगी। एक मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो Space बॉर्डर है ना, इसको बॉर्डर को यहाँ से ख़त्म करते हैं। यार मैं एक मिनट ना लैपटॉप चार्ज पे मैं लगा लूँ, एक मिनट ज़रा।
ओके, सो अब इसको हम ये देख रहे थे, बेसिकली हम चाह रहे हैं कि ना इनके दरमियान गैप आए, ये जो सारे हैं ना, ये जो सारे इनके दरमियान गैप आ जाए, ये ताकि क्रिएट अकाउंट का इनके दरमियान हमारे पास एक गैप आना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने ये साइन अप बॉडी पेज किस, साइन अप जो लिखा हुआ है साइन अप बॉडी, इसमें ये किस, ये दोनों जो लिखे हुए हैं योर नेम और उसके अंदर नीचे जो हमारे पास एक बॉक्स आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है। एक मिनट यार, बेसिकली वो किस फॉर्म में आ रहा है, वो हमारे पास पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। साइन अप बॉडी के अंदर हमने जाके पैराग्राफ के अंदर जाना है, तो इसको हमने स्टाइल देना पड़ेगा यहाँ से। साइन अप बॉडी के अंदर यहाँ पे मैंने पी नहीं लिखा था, पैराग्राफ, ठीक है। अब मैंने पैराग्राफ लिखा, अब उसके बाद उसके अंदर मार्जिन हमने देना है 20 पिक्सल का और 0 का। अगर हम इसको दें तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा हमारे पास। देखो अगर हम 20 पिक्सल का देते हैं, सिर्फ 0 का नहीं देते तो क्या होता है, अगर हम 0 का नहीं देते तो फिर ये कुछ इस तरह बनेगा, कोई ये इस तरफ चला जाएगा थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि ज़रा ये अलाइन रहे सारा, तो उसके लिए मुझे वहाँ से मार्जिन, वहाँ से जो है, अब होता क्या अगर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल ना लिखूँ, 20 पिक्सल लिख दूँ ना सिर्फ ओनली, तो वो पता क्या करेगा आपका सर, जो वी एस कोड, वो यहाँ से भी 20 पिक्सल देगा, यहाँ से भी 20 पिक्सल देगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो वो यहाँ से मैं नहीं चाहता कि यहाँ से ना हो, या यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट से 0 होना चाहिए, कि टॉप और इसको हमारे पास क्या होना चाहिए, 20 पिक्सल और 0 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। तो अब देखो, अब वो कुछ थोड़ा बहुत ढंग का नज़र आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इसका बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। तो मैं इसी पैराग्राफ के अंदर जो हमारे पास बल्कि वो इनपुट टैग था, अब ये वाला जो टैग है, अब इसमें आप टैग समझो कि ये जो नेम है ना, योर नेम, ये लेबल है, और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये टैग है। इसको कहते हैं इनपुट टैग कहते हैं, इनपुट, ये इनपुट के अंदर लिखा हुआ है। देखो हमने ये इनपुट में लिखा हुआ है, ताहा अहमद, मैंने ये इनपुट के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं इनपुट को क्लास को यूज़ करूँगा। साइन अप बॉडी पी के अंदर पैराग्राफ में आया, उसके बाद पैराग्राफ के बाद इनपुट में, साइन अप बॉडी में आया, उसके बाद पैराग्राफ में आया, फिर उसकी इनपुट में आया, और यहाँ पे चेंजिंग करनी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस इसका क्या हो, बॉर्डर रेडियस हो इसका 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, ओके 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 ओके, 2 पिक्सल, इसका 2 पिक्सल आ गया। अब मैं इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर इसका नन कर देता हूँ, बॉर्डर इसका जो है वो थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बॉर्डर काफ़ी अजीब सा शो हो रहा है इसका। थोड़ा सा इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 4 पिक्सल कर देता हूँ, 4 पिक्सल, ओके। सो अब ये कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 4 पिक्सल आ गए। सो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको जब यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाऊँ तो ये अपना कलर थोड़ा सा चेंज करे। तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ हावर प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। हावर प्रॉपर्टी इनपुट के अंदर ही सिर्फ चेंज क्या करना है, यही लिखना है, लेकिन इनपुट के आगे कॉलर लगा के हॉवर लिख देना, हॉवर। देन इसका जो बॉर्डर है वो क्या हो जाए, वो हो जाए हमारे पास ये वाला कलर चाहिए हमें, 2 पिक्सल सॉलिड हैश, ये वाला 3ED8 3ED8FF, ये कलर हो जाए। तो आप देखो कि जब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्या कर्सर शो कर रहा है, कलर डिफरेंट कलर शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आई है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो ये इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा फेड सा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका थोड़ा सा पहले बॉर्डर जो है वो फेड बना लेता हूँ। तो जो हमारे पास इनपुट टैग है उसका मैं बॉर्डर रखता हूँ, थोड़ा सा ग्रे टाइप रखता हूँ, ग्रेश, ठीक है। वो तो ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल ही शो ही नहीं हो रहा। बॉर्डर सॉलिड ग्रे, अब ये ग्रेश टाइप थोड़ा शो कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और लाइट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा और लाइट ले जाता हूँ, ठीक है। इतना ऐसा सही है, इतना कुछ बेस्ट लग रहा है ना, बेटर लग रहा है, तकरीबन इसके मुताबिक ही लग रहा है।
तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेकर आता हूँ तो इसे थोड़ा सा कलर यहाँ पे ये हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये डार्क हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डार्क शो हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं यहीं पर ही जाता हूँ, इसके अंदर जो मैंने ये रखा था सॉलिड, मैं इसको डार्कनेस में लेके जाता हूँ। ये सही है। अब थोड़ा कुछ डार्कनेस शो हो रही है। चलो बाकी हम बाकी चेंज देख लेंगे चीज़ को। अब बेसिकली हमने क्या करना था, हमने ये जो क्रिएट अकाउंट है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक प्रोजेक्ट हो गया, तकरीबन यहाँ तक प्रोजेक्ट हो गया हमारा। अब हमारा इनपुट टैग में आ जाओ। इनपुट टैग में भी इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है नेम। तो हम नेम के साथ जो है वो नेम के बजाय हम कुछ और रखते हैं, इसकी आईडी क्रिएट रख देते हैं इसकी तो आईडी। भाई आपने कहा था इसकी आईडी का फायदा तो कोई नहीं है। फायदा कोई नहीं है, लेकिन अब हमने देखो इसको एक्सेस करना है ना। अब पैराग्राफ टैग के अंदर, अब देखो पैराग्राफ तो यहाँ पे सारे पीपी हैं, तो मैं अगर जी, किसी जी, भी ठीक पी है। को पकड़ता हूँ तो वो साथ में चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसको बटन को यूज़ करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं साइन अप बॉडी के अंदर मैं इसको एक हैश से भी ये अब आईडी है ना, अब मैं आईडी को एक्सेस करता हूँ यहाँ से। तो मैं आईडी को कैसे एक्सेस करूँगा, हैश क्रिएट से करके। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या दे देता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो ये दे देता हूँ, ये वाला कलर। ओके, क्रिएट सी बड़ा है। तो देखो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका। अब मैं चाहता हूँ इसका बॉर्डर जो है ना वो खत्म हो जाए, मतलब बॉर्डर ना रहे। तो मैं बॉर्डर का यहीं पर ही क्रिएट के अंदर ही लिखूंगा, बॉर्डर नन। ये नन मतलब खत्म हो गया बॉर्डर, बॉर्डर नहीं है इसका कोई भी। नन जीरो कह दो, नन कह दो, कोई नहीं। कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसके अंदर जो कलर है, कलर इसका वाइट रख लेते हैं। तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके मुताबिक नहीं लग रहा अभी। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, इसका कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो हाँ भाई, वो कलर ब्लू है जो उसके अंदर आपने नहीं पहले वो वाले ब्लू नहीं है, प्रोजेक्ट वो ब्लू नहीं है यार, वो आरजीबी कलर्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। वो ना आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से कलर पिकर से करके ना, यहाँ पे कलर पिकर से करके थोड़ा सा कलर अब इसका यूँ हो गया। चलो ये भी कोई अच्छा ही लग रहा है, ऐसा कोई बुरा तो नहीं लग रहा। अब हम क्या करते हैं, सही है ना, यहाँ पे आ जी रहा था हूँ, भाई। यहाँ पे समझ आ रहा है सारा। तो उसके बाद अब बेसिकली मैं चाहता हूँ ये हॉवर हो। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ, जैसे मैं यहाँ कर्सर लेकर आऊँ तो ये थोड़ा सा शो करे। तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ, क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, क्रिएट क्लास, क्रिएट आईडी लिखूँगा। क्रिएट आईडी के बाद में क्या करूँगा, यहाँ पे उसके हवर प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा। हवर, इसका मैं कलर रख लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या हो, जब मैं कर्सर लेके जाऊँ तो बैकग्राउंड कलर क्या हो, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए थोड़ा सा ये कलर हो जाए, नहीं थोड़ा डार्क हो कलर हो, ओके। थोड़ा सा हमने ओके दोबारा लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर देन ये कलर सही है, लेकिन वो कलर सेम, हाँ चलो ठीक है, लाइट हो जाएगा थोड़ा सा, ओके। सो थोड़ा सा कलर वही हो रहा है, वही कलर हो रहा है, लेकिन ये कलर मज़े का नहीं लग रहा मुझे। मज़ीद डार्क कर देते हैं, इसे थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। अब देखते हैं, हाँ अब सही लग रहा है कुछ। इसका मैं कर्सर में क्या रखता हूँ कि कर्सर थोड़ा सा इसका पॉइंटर हो जाए। वैसे हॉवर पे नहीं लिखेंगे, वो क्रिएट में ही लेके जाएंगे ऑप्शन, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जब आप कर्सर लेके गए हो तो थोड़ा सा कलर, ये कलर चेंज कर रहा है। हम एग्जैक्टली ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉपी ना हो, हम थोड़ा और भी कुछ सीखें चीज़ें, ठीक है। ये भी अच्छा बना हुआ है वैसे तो, कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन ये भी एक थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये भी। ये हमारा जो ओरिजिनल है और ये जो अभी हमने खुद बनाया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसको ना ज़रा थोड़ा से तिकोने इसके निकले, मैं इसको ज़रा ना इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे वो दे दूँ, बॉर्डर रेडियस दे दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इनर बॉक्स है ना ये मेरा, आउटर बॉक्स है। आउटर बॉक्स तो सारी की सारी स्क्रीन है, लेकिन अंदर जो बॉक्स है वो इनर बॉक्स है। तो उसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, ओके। सो इट लुक्स गुड, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसको। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को, अब ये वाला टेक्स्ट हमारा लास्ट रह गया, टेक्स्ट ये रह गया, टेक्स्ट और सर्कल्स रह गए। इस टेक्स्ट को मैं इसको इसको टेक्स्ट को मैं क्या करना है। करूँगा, इस टेक्स्ट को बेसिकली हम एक्सेस लाइन करते हैं, सेंटर। एग्जैक्टली
अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसकी हम क्लास में जाएंगे, अब देखेंगे किस क्लास में लिखा हुआ है, तो ये फुटर क्लास में लिखा हुआ है, फुटर के पी में। तो मैं फुटर में जाऊंगा, फुटर में मैं क्या करूंगा, मैं फुटर पूरा उठा के जो है ना सेंटर में कर दूंगा पहले तो फुटर को मैं इसकी नहीं एफ डबल ओ टी आर, ओके एफ डबल ओ टी ई आर, फुटर एफ डबल ओ टी ई आर, ओके। सो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसका टेक्स्ट अलाइन रख दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये कुछ सेंटर में नहीं हुआ, ओके हाँ भाई ये पी हमें पी ओके उसको ओके ओके पी footer टैग, आपको ओके P ओके 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 यस यस यस, ओके मैं समझ गया। टेक्स्ट जहाँ पे लिखा होता है ना उस क्लास को एक्सेस करना चाहिए, उस टैग को यूज़ करना चाहिए। तो फुटर के पी में कंट्रोल सी, ओप्स ओप्स ओप, ये क्लास नहीं है यार, ये क्लास नहीं है। क्या ऑप्शन आ रही है,